तो संदेशा आया कि भाई ओम शांति वाले आ रहे ना, वहाँ सत्संग में आती हूँ। इससे पहले मैं तो कदे किसी सत्संग में गई नहीं थी, किसी सत्संग हुआ है कि उन्हें सुनाया जा रहा है इस बारे में मैंने कुछ नहीं पता था। तो एक भाई होया करता रामचंद्र भाई, उसने कहा बहन जी उधर सत्संग करवावे हुआ आ जी। मैं बोली भाई मेरे तो इतना टाइम कौन है। तो वो कह के चला गया। फिर न मेरा लगा मेरे युगल जो साथ में आए हुए हैं, जो बाबा का है ना, अब कई पत्नी सी हो है जो पति ने बूढ़ करके ज्ञान में लिया है, बाद में पति का है कि ये मेरी गुरु है। तो मेरे लिए तो मेरे पति गुरु है जो मैंने ज्ञान में ले आए। तो वो उन आके अपनी माँ से कही, मेरी सास जो थी, अब माँ गाँव में ओम शांति वाले आ रही हैं, तू सुन क्या रे किए कमाए। तो मेरी सासू चली गई, बोली ठीक है भाई सुन क्या हूँ। एक दिन गई, अगला दिन फिर 2 बजे फिर जा पहुंची, तीसरा दिन फिर गई, 3-4 दिन हो गए। तो ये बोले माँ में रोज आना सुनान खातर। बोली हाँ भाई पर हम बतावा ना, कदे 2 जने, कदे 3 जने, कदे 4 जने। और इसी बढ़िया बढ़िया बात बतावा। इन्हें पूछा माँ के बतावा है। अब और तो कि मैं मेरा समझ में आती नहीं, पर एक बात समझ में आई उनकी। वे जो कहना कि 1 साल हमारा यू ज्ञान सुन लो और तुमने भगवान से मिलवा देंगे। तो इस बात का इनका बड़ा जबरदस्त 3 साल आ गया। अब न्यू को मैं आज न्यू कह लिया तो कोई आदमी मिला ही नहीं जो न्यू कह देख मैं भगवान से मिलवा दूंगा तुमने। तो अगले दिन ये भी तैयार हो गए, 2 बजे चल माँ तो चलाएंगे सत्संग में सुनन खातर ओम शांति में। तो चले गए, 5-6 दिन हो गए, फिर इन्हें भी जान जाना। तो कुछ परिवर्तन इनके अंदर देखा मैंने सर्वे तक। इनके अंदर एक मतलब समझो आप लत थी, कोई भी काम करनी तो ये क्या करते होगा कर दिए तो कर दूंगा, क्योंकि कहते ना मत है काम लिए जा सारा दिन। एक अगर मैंने काम कराना होता तो मैं करते होगा क्या दिए फिर कर दूंगा। वो सारा दिन मैं 6 डांगर उनका गोबर ढोए जाऊं, गोसे पाते जाऊं, फिर उल्टे करा जाऊं, उल्टी पे राख बड़ा बड़ा कुटिया बगे इस काम में लगी रहा करती। तो इन गया आने 3 दिन, तीसरे दिन नौका पीना छोड़ दिया। और फिर एक दिन मैंने लहसुन की चटनी बना रखी थी। तो कहा आप गई लहसुन की चटनी या तो मैं ना खाऊं। मेरे उठा सो खाया ओम शांताड़ा का रोका छोड़ दिया, आज लहसुन की चटनी छोटा है मका तेरे को और बना के दूंगी तो मैं देखूं कितनी नहीं खाएगा। तो इन्हें अपने चुपचाप कुछ नहीं बोले, मैंने लड़ाई भी करी, बोले है वो खमा बेटा तो ओम शांति में जा बेटा, ओम शांति तो मैं खाने दे देगी। बिना समझ तो हम कुछ भी बोला हाँ दादाजी का जो उनका तरस आना चाहिए, समझना चाहिए हम लोग ने मेरा को नहीं बिचारे ने। तो वो इन तरीका इस्तेमाल करा, माँ बेटा कौन सा ही नहीं बोले मेरे को। मैं किसी चीज से प्रॉब्लम में समस्या में थी तो ये उस टाइम तो बोले नहीं, फिर मेरे को पूछने लगे न चुपचाप चाह गए मैं लोखी रोटी खा ली, चटनी नहीं ली। मकाई सा चीज मिल गया इसने न चटनी ली हो, कभी छोड़ दिया कि मन की मत रोड है बाद में। तो अगले दिन ही नगर तीसरे दिन गया, अब तू भी कर ओम शांति में चलन लग जाए। मगर क्यों इस आके ओम शांति में बोला है जब तो कहूँ मैं। तो मैंने एक शर्त रखी बाबा के सामने, बाबा कहना पहले मना जुमाओ बाद में चालियो। तो मैंने कही सत्रह भगवान है तो मेरा फिर वो काम आड़े कर देना चाहिए उसने, वो तो सुना सरस्वती मान है भगवान है कुछ भी कर सके है, तो मेरा यो काम आड़े करवा। तो इन्हें कहा ठीक है तू तड़का कहाँ पर ले चालू हुई मैं ज्ञान सुनन खातर और तू तेरा काम हो जाएगा। तो हकीकत में वाई बनी। अगले दिन में तो मैं भी टाइम का होगा तैयार है, मेरी सासू तो बोली माँ आज मैं भी चलूंगी ओम शांति में। मेरी सासू बहुत भली थी, उन्होंने बोली बेटी चल ना, एक तो 2 बोली तो वह भी साथ में चल पड़ी, मैं भी उसके गले चली गई। तो उस दिन एक बार कोर्स हो लिया था, दोबारा तो शुरू कराया जा रहा था। तो दोबारा से कोर्स शुरू कराया तो उसमें बताया गया दीदी ने सब दिन उस दिन सुमन दीदी जा रहे थे तो चित्र समझाया उन्हें आत्मा का। पहले दिन यह चीज बताई और उस दिन में शुक्रवार की बरती थी, असली चीज क्या थी तो बताया शरीर अपना मंदिर है, आत्मा इसमें देवता है, इसीलिए आज से पीछे हमने कोई भी एक खराब चीज खानी नहीं है। तो इनमें कहीं जची नहीं, लेकिन उस दिन ही 3 साल आ गया तो बताया मंदिर में कदे लेके जाना हम प्याज लहसुन, अगर इतनी बढ़िया चीज होती तो लेके जाते या बरती रहा जब कदे शौक लगा ना उस चीज का। मेरे लगी आज शुक्रवार है तो आज तो मैं नहीं लगाऊंगी प्याज का शौक, नहीं तो लाऊं हर रोज। तो उसी दिन तो यह चीज समझ में आ गई अब मन देवता बनना है और यो शरीर मंदिर बनाना है, इसमें कोई भी खराब बदबू की चीज डालनी है नहीं, आज से शुद्ध शरीर रखना है। तो उसी दिन आंदे जो प्याज लहसुन घर में थे मैं उठा के पड़ोसियां कर दिया और लगन इतनी लगी बस देवता बनना है, देवता बनना है। रोज रोज क्लास में जाना, जो दादाजी आज कमेंट थे श्रोता अच्छे बनो, सुनने में कसर मत छोड़ो।
इतने दीदी या दादाजी जो भी आड़ते क्लास करवाने खातर जानते माता जी अरे इन ते पहले हम आके जाके बैठ जाया करते कदे कोई बात लेकर नहीं जावे हमारी वे इतना कदे और न सुना दे हम रह जाओ सबसे पहले आगे जाके बैठते और जो भी बुक लेकर जाते शुरू में कोई मतलब ज्ञान अमृत होती या कोई जीवन कहानी होती कुछ भी होती सबसे पहले मैं पकड़या करती और वो 2 दिन में 3 दिन में चाहे मैंने रात में लाइट नहीं होती तो मोमबत्ती लगा के दीवा लगा के चाहे 12-1 बजे तक पढ़ दी और मेरी सासू ने कहनी और बेटी मैं कसर मार दूंगी तू यूं काम कर दे और फिर कुर्सी पे बैठ कर मैंने भी सुनाई मैं भी सुनूंगी मैं बोल बोल के उसने सारी सुनाती उसने समझ के साथ पढ़ती ज्ञान तो पहले मैं बिल्कुल बचपना था मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था जिन्हें कह दिया ना पौड़ी पूछ भर की थी जमा लेकिन ज्ञान सुनते सुनते समझते समझते एक दिन बाबा की याद में बैठी थी बाबा ने हकीकत में बाबा कहना बुद्धि का ताला खोलन खाता रहने को बाबा ने जो मेरा चाबी लगाई मेरी बुद्धि का ताला बाबा ने खोला इसीलिए बाबा का सारा श्रेय दावा है कि बाबा ने मैं किसी बनाई का जो बोतल लाए उसके बाद फिर बाबा को अभी पढ़ाई शुरू होगी तो पेपर आने भी शुरू होंगे तो सबसे पहले तो ये पेपर आया 2.5-3 महीने मेरी सासू ने ज्ञान सुना था वह शरीर छोड़ दी उसकी एक ही रटा था एक हफ्ता पहले 18 गए से कुछ भी हो जावे तुमने ये ज्ञान नहीं छोड़ना है चाहे तुमने दुनिया कुछ भी कहे यो ओम शांति का ज्ञान भगवान का ज्ञान है भाई तुम यो ज्ञान ना छोड़ियो तो कई कहने लगे वो अपने ओम शांति में जाया करती वो मर गई मुखास्ते पहले के इस गांव में कोई मराया को नहीं था इतनी दुनिया मर ली के सारे ओम शांति तो ही भाई है 2-3 महीने तक तो वह क्यों मर गई तो मरना तो सब नहीं चाहे कोई सुना है चाहे नहीं सुनता पर हमने उस टाइम भी 13 महीने तक भी घर में तड़के 4 बजे उठकर हम दोनों बीच में मोमबत्ती करके मुरली पढ़ लेते लेकिन हमने क्लास में पूरे नहीं गए तो घर मुरली पढ़ ली इतना उसके बाद 15 दिन हुए पीछे फिर हमने क्लास में भी जाना शुरू कर दिया तो यूं करते करते माना फिर एक लड़का बीमार हो गया था पेपर आया तो ज्ञान में इतनी मतलब पराकाष्ठा होगी अब फिर भक्ति की तरफ मन हटता चला गया नहीं तो भक्ति बहुत ज्यादा करा करते तो फिर और कहने लगे भी इन्हें यो धोखना छोड़ दिया यो पूछना छोड़ दिया ज्ञान नहीं हो गया मगर छोटे खड़ा है उनके हिसाब से थोड़ा डर भी मेरे रिश्तेदार का दबाव पड़ गया एकदम से मगर ना मैं करूँ या तो बाबा की दिल में फिर भी लेकिन उनका दबाव माँ के 1-2 वो काम भी कराया जो एकदम उन्होंने भी करके देखे तो यूं करते करते एक दिन 4-5 महीने हुए थे मेरी जान जिससे बड़ी जबरदस्त बाबा के साथ का अनुभव बताऊंगी मैं एक पड़ोसन आ गई वह बोली आई ये कर रही है पर मिला मुखा बेटी ये कर रही माँ तो रोटी खाटा नहीं कर सू जाड़ में इतना दर्द है तो वह बोली वे झुलाना झाड़ा लावा है एक नहीं और 50 झाड़ा लुआएगी तो मुखा ठीक है कि कुछ ले रहा है नु बता दे पूछा मैंने उस पे तो उसने बोला लेती कुछ नहीं बस 3 दिन रोटी को नहीं खानी मुखा मेरे को देख कर दिन को नहीं रहा था रोटी खाएगा ना यही बड़ी खाद है तो फिर उसने कहा तू चाल पड़ी मैं झाड़ा लुआ लाऊंगी फल फ्रूट खा लिए हलवा खा लिए और कुछ भी खा लिए पर रोटी को नहीं खानी मुखा ठीक है तो मैंने कहा बाबा मैंने इतने दिन हो गए तेरा ज्ञान सुन दी ना और ईद में किते झाड़ा लुआन जाऊं मैंने और देखेंगे तो क्या कहेंगे ओम शांति वाली आज तो झाड़ा लुआन जाऊंगी मगर मैं नहीं जानती किसे तो लगी बाबा का फोटो मेरे सामने दीवार पर लग रहा था बाबा के सामने बैठ गया मगर वो जो भी है झाड़ा लावे है तो उसका कोई वरदान आपने तो दिया होगा मगर आप मेरा अड़े क्यों ला देंगे बाबा झाड़ा बस बाबा जरूर यान बात करते करते वो दिन से रात 14 साल हो गए उस दिन पाछे मेरी 1-2 झाड़ मैंने कटवा ली लेकिन चीज नहीं लगी तो यो बाबा का इतना अच्छा अनुभव रहा अब मेरी तो बिना झाड़ का भगवान है जब वो इसे दिया और उसकी कोई वरदान तो बाबा ने इतनी सही करी इतनी मदद करी अब उस दिन के बाद मेरे झाड़ धंधा में कोई चीज फड़क चुस्त नहीं रहा फिर एक दिन में मैं ब्रह्म भैया आई थी क्लास में मेरी कमर में बहुत जबरदस्त दर्द था मैं देखूं तो पीछे नु देखूं दीवार का लग जाऊं बैठूं क्यों कर दर्द हो रहा बाबा ने याद करूं दर्द न याद करूं चेक करूं सोच सोच में बैठी रही फिर बस बाबा ने याद करते करते एकदम से ऐसा होया जो मैं हुए नहीं दीदी बताई थी ना जो 33 भाई का अनुभव था इस टाइप का अनुभव है जो पीछे से मेरे किसी ने बगैर उथली रोटी हुआ है ना वह कमर में 5 बार न्यू लगाई हल्दी तेल रखकर उसके ऊपर जो 5 बार लगाई फिर बुद्धि क्लियर थी इस वजह से बाबा की टचिंग महसूस हुई मैंने कि मेरे भी तो बाबा ने न्यू बताया है मेरी कमर एकदम इसी होगी मेरा कोई दर्द नहीं तो एकदम तो ऐसा होता है मेरे में हो गया बाबा ने तो मैं तीन न्यू कही है 5 दिन या रोटी बांध तेरे कमर में तेरी कमर सही हो जाएगी और योग इस्तेमाल करा मैंने तरीका तो एकदम से मेरी कमर का दर्द गायब हो गया तो बाबा ने मेरी कदम कदम पर इतनी मदद करी है ज्ञान से पहले केलंगा की बेटी हूँ मैं करेला गया रहती हूँ कदे केलंगा तक करेला तक केलंगा अकेली नहीं गई थी मेरे अकेले आगे आगे दूसरा होता तो मैं पीछे पीछे चला करती इतना डर लग गया करता
और कोई मतलब ससुराल में कोई आदमी बाहर आ गया तो पूछ लिया फलाना गीत है, तो मैं उससे जवाब नहीं दे सकूंगी, इतनी उसका बोलते हैं नूडर जाया करती भीतर में हो जाती धक 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 जो उधर यो खावा था, इस टाइप का भय था मन नहीं डालते हैं। लेकिन ज्ञान सुनती है बाबा का और ऐसा हो गया अपना अपना जो मेरे किसी ने ताकत सी भर दी। इब अगर 100 आदमी भी कोरे आदमी बैठे हो उड़ा भी बोलने की कह दे तो मेरे अंदर कोई झिझक नहीं, कितने भी बुलवा लो कुछ भी करवा लो, तो मैं डरती नहीं बिल्कुल भी। वो भय जो मेरा था वो बाबा ने ऐसा समाप्त कर दिया कि एकदम से मैं समर्थ शक्तिशाली बना दी। तो बाबा के साथ के ये अनुभव होते गए, मैं आगे ज्ञान में बढ़ती गई। फिर बाबा तक मिलन खातर गए, मधुबन में देखा तो कमाल हो गया। आड़ा नु सोचा इसी होगी, मैं तो मधुबन की धरनी पर पान धर दे जड़ू में तो हुई की हूँ पूरे फुटती हाथ डूब गई। इतना अच्छा अनुभव होया बाबा के मिलन का। 5-6 दिन उधर रुके अनु हो गए, ये तो कसुता है सुख से परमात्मा सुख जो है और यो ई हमने जो मिला है यो हमने औरत ही दिखेना। तो उसके बाद 1 साल के भीतर भीतर बाबा से मिलकर मारण होगी कि औरत ही भी ज्ञान सुनाना है। तो आसपास के जो भी गांव थे या गांव में भी थे जो दूसरी जगह एक जगह क्लास ला गया करती हम सुना कर दे, तो उसने अलग जगह पे भी प्रदर्शनी करवाई सुनाना। फिर बाबा दादाजी समझावे ना कि सुनाना शुरू कर दिया। फिर तो यूं हो गया जो सुख हमने मिला है यो ही हमने औरत ही देना है। तो सुनाना शुरू कर दिया तो बोलना भी आ गया, इससे पहले बोलना भी ना आता अच्छी तरीके से। तो सुनाना शुरू करा तो वो सुख की अनुभूति हुई। बाबा के कहने अनुसार माना हम अगर उसके लिए खर्च करांगे करा तो अपना ही खातर हाँ, लेकिन उसके मार्ग पे चल कर करा हाँ, तो बाबा हर काम में हमारी आगे आगे मदद करता रहा। हम ईसा पे उठाया ज्ञान से पहले अगर हमने 100 रुपये भी चाहिए थे तो जुलाना बढ़िया कल्याणी पड़ा करते। जो कुछ खेती करते वह साल भर में बड़ी 6 महीने बढ़िया गजावा हमने अगर किसी चाहिए सामान चाहिए तो बढ़िया पावेगा, मतलब तंगी एक हाथ है। लेकिन ज्ञान में आए पीछे बाबा ने इतनी मदद कर दी। अगर आज जो है 10 में दिन 1 लाख रुपये हमारा हाथ में बोले करके जाना है, तो आराम से मैंने खर्चा भी चलाना। बाबा ने कुबेर के भंडार भी खोल दिए। आड़े बाबा ने यो दिखा दिया हमने क्यों ज्ञान से भरपूर होकर है। फिर बाबा धंधे भी हमने भरपूर कर दे है क्यों हमारी मदद करेगा। इसके बाद फिर पाठ शुरू हो गया। दीदी ने कह दिया कि एक और भी क्लास लगा था। दीदी बोली प्रमिला बहन जी आपका घर क्लास लगा। हमारा घर पुराने टाइप का बुरा सा था पहले, तो मुझे दीदी घर तो कोई अच्छी तरह कोनी। अब 10 दिन बाद बाबा ने दिखाया मेरे तेन बाबा जो मेरा हाथ पकड़ रहा है, जिस तरह ईद मकान बन रहा है सेम ईसा बनाया बनाया नींद भरी भराई। बाबा ने दिखाया बच्ची यो तेरा मकान है। ब्रह्मा बाबा दिखे मैंने हाथ पकड़ कर मेरे बच्चे ये तेरा मकान है। तो नू हो गया मुझे ईद घर बनेगा। और एक दिन ईसा मौसम हो गया एकदम तक काला काला जो बारिश आना होगी और क्लास शुरू होने में 10 मिनट रही। मेरे में हो गया कि 1 बजे या बारिश आई फिर तू जान नहीं पाओगी। मैं 10 मिनट पहले क्लास में चली गई। घर ताला बंद करके बच्चे स्कूल में जा रहे थे, उस दिन ये भी होनी थी। तो पीछे दिन बारिश इतनी तेज आई कि मैं उसका घर गई थी जिसका सिर्फ घराड़ी मैं क्लास में 2 जनी मुताबे और तो होनी ना जुलिया की बहुत तेज बारिश आ गई। आप दोनों ये मुरली पढ़ लिया क्लास में बैठ के हमने मुरली सुन ली पढ़ ली, लेकिन उसके बाद भी बारिश नहीं थमी। काफी 2-3 घंटे लगातार बरसी और बीच में तो छात के बीच में तो इतना सारा मौका हो गया वो सारा बारिश का पानी साल में भर गया। मैं आई जिस अंदर कुआड़े खोले तो गोटे तक पानी भरा साल के भीतर। मगाज कमाल हो गया था। वो भी देख कर मतलब दुखी नहीं हुई। अब मैं ना जानती तो यूं ना होगा ना न्यू आया मैं चलो बाबा का है हर बात में कल्याण है तो इसमें भी कि मेरे कल्याण है। तो उस दिन सारे कपड़े भी खराब हो गए, समझो नाच का भी उसी तंगी थी जो उसका सारा सब कुछ ग्रान हो गया। तो उसने इतना हो गया वैसे तो यो घर छोड़ कर बनाना ही पड़ेगा। तो घर भी बन गया और फिर उसमें क्लास भी लगी और उस दिन तक आज लगभग 12 साल हो गए अपने ही घर में क्लास चल रही है। और बहुत सारी माताएं ने ज्ञान दिया है घर में बिठाकर। बाबा न्यू को है जो बात हमने नहीं बेरा तो अगर क्लियर बुद्धि है तो बाबा टचिंग करा दे, क्योंकि महाराज दादाजी के कहने अनुसार बॉर्डर के ऊपर मकान करोगे माना जुलाना जो है वो नजदीक ला गए है बड़ा बात है दूर पड़ेगा। तो सुनावा तैयार करा सुनन खातर तो करेला गांव की गांव में नजदीक और बढ़िया सुनावा है परमिला कोर्स बढ़िया करावा है। न्यू करके तो सारी उड़ान लाग जाए। कुछ दिन बाद ये न्यू करने लग जाए अब जुलाना लगा है तो 10 रुपये लाग देंगे हम तो 10 सुनाएंगे। यह चीज उनके दिमाग में नहीं आती। जितना ज्यादा खर्च होगा उतना ज्यादा जमा भी तो होएगा हमारा। तो इस वजह से पहले दिन बाबा ने मेरे दी दिखाई अब जब मेरे पटवा में तो चोरी होगी तो मेरे नूर है अभी मेरे पटवा में तो चोरी क्यों कर होई। रात में सौपर में बाबा ने दिखाया
मैं तड़के गई तो 10-11 बजे मैंने देखा अड्डे के ऊपर 2 माता खड़ी जुलाना सेंटर पे जाने खातर। तो वो बुढ़े बाबा ने दिखाया क्या चोरी हो रही है तेरे बटुए में। कुछ दिन बाद फिर 1 साल 1.5 साल हो गया था, एक के परिवार की 10-11 माता सारी पुरानी जिठानी सास बहू जुकर इकट्ठी होकर के सुना करती, उन्हें कोर्स लिया और बहुत बढ़िया वे ज्ञान में चाल पड़ी थी। लेकिन किसी एक और ना उनके अंदर भूख भरती और तुम सारी उड़ेदार रह जाओ, थारा घर में क्लास लुआ देंगे दीदियां ने बुला के, तुमने कितने जाने की जरूरत को ना। उस दिन बाबा ने प्रति रात में दिखाया कि मेरे संदूक में चोरी होगी। पहले दिन बटुआ में दिखाई थी बाबा ने, कदम कदम पे बाबा ने मेरे को इतना साथ दिया है, न्यू दिखाया है, अकाड़ तेरा ये नुकसान हुआ है, राड़ तेरा ये फायदा हुआ है। तो संदूक में चोरी हुई, मैंने सौपन रात में सुबह उठते ही बताया, मगा तो कमाल हो गया, कोई संदूक के में चोरी होगी। तो बोला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ पावेगी, कोई तो बात है, दिखा है तो कुछ। तो अगले दिन मेरा पटिया अगले जुलाना वाली दीदी ने बुला रही है, तो प्रदर्शनी करा रही है, तो क्लास चालू होगी। लेकिन बाबा ने कहा अगर झटते जुड़े रहोगे तो थारी आगत आगे प्रगति हुई रहेगी। आज ना तो उनका क्लास है ना वे सुनने वाली सारी कब कोई बैठी है। और यह चीज मैंने उनसे पहले बता दी थी कि होगा कोई एक आदमी अपने घर में सुना है, लेकिन उस घर में जिन्हें समझ करवाई थी ना, अब ये सारी उनके किसी जाम है, उनका तो तोड़नी है, ये नींद जोड़नी है, उनमें तो एक भी को नहीं सुनने वाली रही। तो मैं बात को उन्हें समझाया करती, तुम यूं सोचो देखो दारा का क्लास इतनी बढ़िया चल रही और वे इतना बढ़िया सुनावे है, हम चढ़े थे चाले थे, हम कूड़े थे जुड़ रहे हैं, कारण सिर्फ यो है बड़े की दुआ जो हमें मिलती रहे है। अगर पत्ता जो है डाली जो हवा पेट तक जुड़ रही है तो पानी तो जड़ में ही हो जाएगा ना, जब तो उस पत्ते नहीं मिलेगा और फल वो फड़ा था वो भरपूर रहेगा, और झटके कनेक्शन टूट गया तो वे फल भी कुछ दिन में सूख जाएगा। इसके बाद फिर पार्ट शुरू हो गया प्रेत आत्मा का। बाबा ने उन्हें भी बड़ा जबरदस्त चमत्कार दिखाया, और ये चीज बचपन से देख रही थी। मैंने मेरी माँ के ओपरा का दर्द होया करता, तो उसमें देखा था मैंने, मैं इतनी सी थी जब से देखने लगी थी मैं, अब 2 प्रेत आत्मा मेरी माँ के तन में आया करती। तो बाबा